हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सामान्य हिंदी के जो चैप्टर है वो है सर्वनाम। दोस्तों, जो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी, उसमें का यह चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है सर्वनाम। और इस चैप्टर में से 2 या तो 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं इन सभी क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस से तैयार कर दिया हूं वीडियो के माध्यम से। अगर आप इसको देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके 1 या 2 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को तैयार कर लीजिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है कि किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर पूछा गया है कि इन चारों में से कौन जो ऑप्शन है जिसमें सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। ठीक है, तो आप एक बार देखिए, बताइए कौन, क्या, किसने। क्या यह सभी सर्वनाम है, या ऑप्शन बी में जो कोई वह, क्या यह पूरा सर्वनाम है? नहीं। जिनका, जो, किनका, ये पूरा सर्वनाम है? नहीं, ये भी नहीं है। जिन ऑप्शन डी है, जिन्होंने, उन पर, किसको, क्या यह सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? तो नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कौन, क्या, किसने, ये सभी क्या हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह 2011 में आया हुआ प्रश्न है। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि कौन, क्या, किसने, ये सभी क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो करेगा सो भरेगा रेखा अंकित शब्द क्या है? यानी कि यहाँ पर जो लिखा गया है और यहाँ पे जो रेखा खींची गई है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो करेगा सो भरेगा, यानी कि रेखा अंकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है, या संकेतवाचक सर्वनाम है, या संबंधवाचक सर्वनाम है, या गुणवाचक सर्वनाम है। देखिए, 2015 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, संबंधवाचक सर्वनाम। दोस्तों, हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं जिसमें यह बताया जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को, जो करेगा सो भरेगा, इसमें किसका बोध हो रहा है? तो संबंध का, यानी कि जो करेगा सो भरेगा। तो किसका इसमें संबंध बताया जा रहा है? तो संबंधवाचक सर्वनाम का। ठीक है, आपको पता होगा जब आप अगर अच्छे तरीके से सर्वनाम पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। यानी कि जो मुझे शब्द है यह किस प्रकार का सर्वनाम है? क्या यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, या इनमें से कोई नहीं है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह यूपीएससी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका आंसर कि मुझे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, मुझे जो है यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप अपने माइंड में इसको सेट कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो हमारे साथ नोट्स भी बना सकते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखा अंकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? यानी कि यह जो शब्द है कौन सा सर्वनाम है? आप बताइए, पुरुषवाचक सर्वनाम है, या निजवाचक सर्वनाम है, या निश्चयवाचक सर्वनाम है, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? यह यूपी ट्रिपल एससी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो मैं अभी आपको बताऊंगा। आप ध्यान से सुनिए। तो देखिए, आप जो है यह कौन सा सर्वनाम है? तो वह है निजवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? यानी कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ध्यान से सुनिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम, या निश्चयवाचक सर्वनाम, या निजवाचक सर्वनाम, या संबंधवाचक सर्वनाम?
तो मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इसका मतलब क्या, यानी कि मैं खुद, यानी कि निजवाचक सर्वनाम होगा। इसमें कौन सा होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि वह अपने आप ही चला गया। वाक्य में रेखा अंकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है, यानी कि यह रेखा अंकित रहेगा। जो आप शब्द है बताइए कि यह सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है, पुरुषवाचक सर्वनाम का, या निजवाचक सर्वनाम का, या निश्चयवाचक सर्वनाम का, या संबंधवाचक सर्वनाम का। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वीडियो का पेपर हुआ था 2018 में, इस टाइम यह क्वेश्चन पूछा गया था उस वीडियो वाले एग्जाम में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप जान लीजिए, वह अपने आप ही चला गया। तो जो आप शब्द है, यानी यह कौन सा सर्वनाम है, कौन सा, निजवाचक सर्वनाम, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। तो गाइस आपको पता है कि हिंदी में टोटल कितने सर्वनाम होते हैं। देखिए यह वीडियो 2018 में पूछा गया, यानी वीडियो का जो एग्जाम होता है 2018 का एग्जाम में वीडियो की पूछा गया है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। तो गाइस मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हिंदी में कुल सर्वनाम 11 होते हैं, ठीक, यानी कि ऑप्शन सी। अब इसी तरीके से 8वां क्वेश्चन देखिए, लिखा गया कि सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं। अब किसकी बात कर रहा है, सर्वनाम की। 5 भेद होते हैं कि 6 भेद की, 7 भेद की, 8 भेद। यह भी जो है ये वीडियो की एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि आप देख सकते हैं कि सर्वनाम से कितने क्वेश्चन पूछा जा चुका है वीडियो में, ठीक है, और आगे देखने को आपको मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कुल 7 भेद होते हैं। अब कौन कौन से, तो उसको मैं बताऊंगा तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो क्वेश्चन लिया हूं सिर्फ उसी का आंसर आपको दूं। अगर आप कहेंगे तो आपके लिए अलग एक सीरीज तैयार करूंगा, सर्वनाम की, संज्ञा की, विशेषण की, क्रिया की, इन सभी को टॉपिक वाइज एक एक करके आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखा अंकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, यानी कि आपकी सब राह देख रहे हैं। तो यह जो शब्द है, इसमें आप जो शब्द है यह रेखा अंकित है, और इसमें कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। तो देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, या संबंधवाचक सर्वनाम है, या निश्चयवाचक सर्वनाम है, या निजवाचक सर्वनाम है। गाइस यह जो है क्वेश्चन वीडियो के पेपर में 2018 में पूछा गया था। तो मैं इसका आंसर आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है यह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से सर्वनाम है, यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सर्वनाम कौन सा है आपको छांट कर बताना है। क्या निज सर्वनाम है, रोग सर्वनाम है, सफाई सर्वनाम है, कौन सर्वनाम है, इनमें से कौन सा सर्वनाम है बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि सफाई। यह जो है यह सर्वनाम है। दोस्तों यह क्वेश्चन यूपी SSSC वीडियो 2018 शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस 10 क्वेश्चन को हम लिए हैं, और आने वाले वीडियो जो है इसकी पार्ट 2, उसमें हम 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दोस्तों अगर इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसमें से 1 या तो 2 क्वेश्चन 100% आपके पेपर में जो है आएगा ही आएगा, अगर इस चैप्टर को तैयार करते हैं केवल तब। अब जैसे जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर होंगे उनकी मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।